Hello everyone. So we are back. Let's start with another part of binomial trials. So today we will start with the next part. As in the earlier video, we have done the first basic part of binomial. So right now we will start with the second part. That is, there are two types of questions basically. The first one in which you have to calculate n, p and q. And the second one you will get a particular format like in X and F format. Okay, so we will do these two topics right now. Okay, let me start with example number 16. The mean of a binomial distribution is 20. Mean is given to us. If you remember, I told you some formulas in the previous lecture, right? And I hope you have written all the formulas in your notebook because we need those formulas right now. Okay, the mean of the binomial distribution is 20. So mean is given to you, standard deviation is given to you, and you have to calculate NPQ. Okay, let me start with the questions. As mean is given to us, okay, so let me write down first the question. Mean is given to me, that is, how much is the mean? That is 20, right? Just give me one sec. Yeah, 20. And how much is the standard deviation? That is 4, right? Standard deviation is 4. Okay, let me start. What is the basic formula of calculating mean? I told you in the previous video that mean is equal to NP and standard deviation is equals to root NP. So what we have to do first? We have to take standard deviation, right? Take it as it is. NPQ root equals to 4. Squaring both sides. When you are applying squaring both sides, definitely you will get NPQ. I hope you understand this thing. जब रूट का हम स्क्वायर करते हैं, लाइक रूट में p है, उसका स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से रूट कैंसिल होता है और p रिमेनिंग बचता है, राइट? इन द सेम सेंस जब हम NPQ का रूट का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से रूट कैंसिल होगा और NPQ बचेगा. एंड 4 का स्क्वायर करेंगे जब हम, सो दैट वुड बी अवर 16. ओके, सो वी आर गेटिंग दिस पार्ट. अब आपको मीन दिया है, मीन मीन्स NP दिया है आपको, NP 20 है. सो कैन वी पुट द वैल्यू हेयर? NP की प्लेस पे हम क्या पुट कर सकते हैं? 20. सो लेट वी पुट 20 हेयर. 20 इंटू Q इक्वल्स टू 16. सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ Q? 16 अपॉन 20. कैंसिल कर लो इसको. 4/5 दैट इज योर वैल्यू Q, राइट? आपको बताइए Q ये आया तो P कैसे निकलेगा? 1 में से माइनस करके. दैट्स वेरी सिंपल. सो P इक्वल्स टू 1 माइनस Q. So 1 minus 4 upon 5, answer is 1 upon 5. I hope you understood this thing. What we have to calculate? हमें calculate करना था NPQ. We calculated P and Q. Now we have to calculate N. So P आ गया हमारे पास, right? फॉर्मूला क्या था ऊपर? NP equals to 20. फॉर्मूला रिपीट लिखेंगे. NP equals to 20 and we will put the value of P here, that is 1/5 equals to 20. सो ये वैल्यू क्रॉस फिगर हो जाएगी. n इक्वल्स टू 100. सो दिस इज माई आंसर. सो ये बहुत ईजी क्वेश्चंस होते हैं, कुछ नहीं होता है, बस आपको वैल्यूज निकालनी है और सीधा फीड करनी है. ओके, बाकी क्वेश्चंस हम बुक में देखते हैं एक बार. लेट वी स्टार्ट विद दिस वन. ओके, लाइक 18th क्वेश्चन, एग्जाम्पल नंबर 18 चेकआउट कीजिए. या द मीन ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन. मीन मतलब NP दिया आपको, NP इज 20 एंड इट्स स्टैंडर्ड डेविएशन इज 7. सेम क्वेश्चन था जो भी हमने किया, उसमें 4 था स्टैंडर्ड डेविएशन, इसमें 7 है. स्टैंडर्ड डेविएशन 7 है तो इट मीन्स रूट NPQ इक्वल्स टू 7. स्क्वायरिंग बोथ साइड अप्लाई किया हमने. NPQ इक्वल्स टू 49. आफ्टर दैट NP की प्लेस पे 20 पुट कर देना. आप यहाँ पे NP की प्लेस पे इतने पोर्शन पे 20 पुट कर देना. Q की वैल्यू आ जाएगी 49/20 एंड 1 में से उसको माइनस कर देंगे, यू विल गेट योर P. ओके, इस क्वेश्चन में उन्होंने पूछा है क्या ये पॉसिबल है. एक्चुअल में जब हम यहाँ पे कैलकुलेट कर रहे हैं ना तो Q की वैल्यू 2 पॉइंट समथिंग आ रही है. एंड आपको मैंने पहले ही बताया था कि प्रोबेबिलिटी टोटल हमेशा 1 होती है. उस काम के होने की ना होने की दोनों की प्रोबेबिलिटी ऐड करके 1 आता है, राइट? सो P प्लस Q, यानी P प्रोबेबिलिटी काम के होने की है, Q प्रोबेबिलिटी काम के ना होने की है. दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो 1 आना चाहिए. बट ये तो Q ही अकेला 2 आ रहा है. हाउ इज दैट पॉसिबल, राइट? सो इसीलिए ये क्वेश्चन पॉसिबल नहीं है. ओके, इन द सेम वे नेक्स्ट क्वेश्चन 19th. फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 सक्सेसेस. 5 सक्सेसेस की प्रोबेबिलिटी आपको निकालनी है इन अ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन हुज मीन एंड वेरिएंस. रिमेंबर
अगर कभी भी पेपर में मीन और वेरियांस दिया है तो आपको मीन का फॉर्मूला लगाना है, दैट इज एन पी इक्वल्स टू मीन, यानी जो भी वैल्यू दी है, और वेरियांस दिया है तो एन पी क्यू दिया है, स्टैंडर्ड डेविएशन दिया है तो इसका रूट दिया। ये चीज़ याद रखना, वेरियांस एन पी क्यू होता है और यहीं पे अगर वो स्टैंडर्ड डेविएशन बोलता तो रूट एन पी क्यू होता। ओके, ये चीज़ याद रखनी है। जब भी ये दिए होंगे दोनों, एक से वैल्यू निकालो, जैसे एन पी क्यू बन गया ना आपका, एन पी क्यू इक्वल्स टू 2, इसमें तो गिवन है, पिछले वाले में हमने स्क्वायर करके यहाँ पे कन्वर्ट किया था। देन एनपी की प्लेस पे 6 पुट कर दो, क्यू की वैल्यू निकाल लो यहाँ से, क्यू निकाल के 1 में से उसको माइनस कर दो, पी आ जाएगा। पी मिल गया, क्यू मिल गया, इसको क्वेश्चन में डाल दो मीन वाले पार्ट में फिर से यहाँ पे, तो एन की वैल्यू आ जाएगी। तो तीनों वैल्यूज आपके पास आ गई, एन पी क्यू। अब उसने क्या बोला था, 5 सक्सेस आने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। एग्जैक्टली वाला केस हो गया, राइट। प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था एग्जैक्टली में क्या होता है, आर होता है एग्जैक्टली हमारा। सो दिस इज माई आर, राइट, जैसे हमने पिछले वाले में किया था, पहले जब नॉर्मल में किया था। तो आपको आर मिल गया, तो अब आप क्या करना है, सीधा बायनॉमियल लगाना है। ये देखो, एन एन पी एन सी, सॉरी एन सी आर, क्यू पार एन माइनस आर, पी पार आर, एंड यू हैव टू सॉल्व द क्वेश्चन। वीडियो पोज करके 1 मिनट उसको करके देख लो क्वेश्चन को, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, okay, let me start with next illustration or example. Example 20. If the probability of defective bolt is 0.1. क्वेश्चन में कभी भी बेटा डिफेक्टिव बोल्ट दिया हो आपको, पी दिया है, ठीक है। पी इज गिवन टू यू, क्यू निकाल लो 1 में से माइनस करके, ये देखो नीचे पी क्यू, ठीक है। मीन कैसे निकलेगा, मीन का फॉर्मूला क्या था, एन पी, है ना, तो एन चाहिए उसके लिए। एन अगर आप पूरा क्वेश्चन को चेक करो तो नेक्स्ट में लिखा हुआ है कि टोटल कितने थे, 500, तो टोटल मतलब एन, राइट, टोटल मतलब एन। तो एन आपको दिया है, पी आपको पता है, क्यू आपको पता है, एन और पी को मल्टीप्लाई करेंगे आपका मीन आ जाएगा, एन पी क्यू करेंगे आपका वेरियांस आ जाएगा, उसका रूट करेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगी, ठीक है। आगे इसने जो न्यू चीज़ें पूछी हैं वो पूछी है कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस एंड कुर्टोसिस, ठीक है। अगर आप देखेंगे तो जो पहला लेक्चर था हमारा बायनॉमियल का, उसमें ना आपको फॉर्मूलेज लिखवाए गए थे, तो वो फॉर्मूलेज आपने एज इट इज कॉपी पेस्ट मारने और उनमें वैल्यूज डाल देनी है। लुक हियर, स्क्यूनेस का फॉर्मूला था क्यू माइनस पी डिवाइड बाय रूट एन पी क्यू, पुट द वैल्यूज यू विल गेट द आंसर, दैट्स इट। कुर्टोसिस 3 + 1 - 6 पी क्यू डिवाइड बाय एन पी क्यू, सो पुट द वैल्यूज यू विल गेट द आंसर। ये क्वेश्चन 5 मार्क्स का आ सकता है पेपर में, बट फॉर दैट यू मस्ट रिमेंबर दीज 2 फॉर्मूलाज। ये 2 फॉर्मूला थोड़े कॉम्प्लिकेटेड है, एक बार आपको रट्टा मारने पड़ेंगे पेपर के लिए, ठीक है। वी आर हेल्पलेस इन दिस पार्ट। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट टॉपिक, फर्स्ट टॉपिक ये था जिसमें एन पी क्यू वगैरह आपको पूछे जाते थे एग्जाम में। जो सेकंड टॉपिक है उसमें आपको स्टेट मतलब डेटा दिया होगा, कॉलमनर डेटा होता है उसमें। जैसे ये वाला एग्जाम्पल है, आपके पेपर में दोनों टाइप के क्वेश्चंस आए हैं, सिंपल भी आए हैं और ये वाले भी आए हैं। दिस इज द मोस्ट प्रोबेबली लास्ट टॉपिक, लास्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आई कुड से, ओके। सो इसमें क्या बोला आपको, इसमें आपको बोला है कि आपको ये बॉक्स बना के दिया होगा एग्जाम में और उन्होंने नीचे बोला होगा बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन। क्वेश्चन जब भी बॉक्स वाला आएगा अच्छे से चेक कर लेना, ये बायनॉमियल का भी हो सकता है, पॉइजन का भी हो सकता है। पॉइजन में भी सेम ऐसा ही क्वेश्चन आता है। पॉइजन बायनॉमियल के अलावा कुछ नहीं लिखा, फिटर डिस्ट्रीब्यूशन लिखा है, कौन सा अप्लाई करोगे चेक करो। क्वेश्चन में ई की पावर में कुछ दिया, ई की पावर 2, ई की पावर 3 समथिंग, अगर ऐसी वैल्यू कुछ लिखी है क्वेश्चन में, देन दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ पॉइजन। पॉइजन में ई की पावर समथिंग होता ही होता है, राइट। तो अगर ये नहीं मेंशन है तो बायनॉमियल है, और जब लिखा है फिट अ बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन, इसका मतलब इस वैल्यू में ना जो ये दिया है बॉक्स आपको बना के, इसमें जो फ्रीक्वेंसी है ना वो चेंज होगी। अब आपने नया डिस्ट्रीब्यूशन कैलकुलेट करना है और इस फ्रीक्वेंसी को चेंज करना है, ये वाली चीज़ जो नीचे वाली वैल्यूज है वो, ओके। सो लेट वी स्टार्ट। कहता है कॉइन टोस किया आपने, कॉइन अनबाइस्ड है, अनबाइस्ड का मतलब इसमें लिखा 50% सॉरी 50% चांस। 50% चांस क्या होता है, नॉर्मल है, कॉइन में आधा हेड होता है आधा टेल होता है, तो हाफ हेड आने की प्रोबेबिलिटी है, हाफ टेल आने की, वही चीज़ ये बोल रहे हैं। तो कहता है जब आप कॉइन को टोस कर रहे हो और किसकी बात कर रहे हो, वो सारे क्या आए हैं हमारे, हेड आए हैं टेल आए हैं, हेड आए हैं, हेड की प्रोबेबिलिटी की बात कर रहा है। तो हमारा पी क्या होगा, पी होगा हेड आने की प्रोबेबिलिटी, दैट इज हाफ। क्यू होगा हेड आने की प्रोबेबिलिटी, टेल आने की प्रोबेबिलिटी सॉरी, दैट इज अगेन हाफ। सो पी इक्वल्स टू हाफ, क्यू इक्वल्स टू 1 - हाफ, दैट इज अगेन हाफ। आई होप यू अंडरस्टूड मैंने पी किसको कंसीडर किया है, पी हमने लिया है हेड आने की प्रोबेबिलिटी को, ओके। आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू। सो लेट मी मूव टू द फर्दर। 160 टाइम्स दिया है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है, यहाँ पे 2 एन है,
एक तो ये वाला मैंने आपको बताया था कि टाइम्स को हम n लेते हैं, राइट, बट यहाँ पे 4 बार भी तो गया। इफ़ यू रिमेंबर तो मैंने आपको बोला था कि अगर 4 तक जाता है तो 0 से लेकर 4 तक की प्रोबेबिलिटी का टोटल 1 होता है, क्योंकि ये हमारा n होता है। तो यहाँ पे आपके पास 2n है, एक तो ये टाइम्स वाला n और एक ये वाला n। अब यहाँ प्रॉब्लम आती है, आपने क्या करना है, जो क्वेश्चन सॉल्व करने वाला है वो n ये है और एंड में आपने इससे मल्टीप्लाई करना है सबको। दिस इज योर कैपिटल N, ठीक है। आई एम रिपीटिंग अगेन बेटा, जो टेबल के अंदर दिया होगा आपको मैक्सिमम नंबर, दैट इज योर n, नॉर्मल n, स्मॉल n, बट जो आपको ऊपर टाइम्स में दिया होगा दैट इज योर कैपिटल N। तो n जब आप लिखते थे ना वो वाला फॉर्मूला n c r q पार n माइनस r p पार r, तो उसमें जो स्मॉल n यूज होता है दैट इज योर 4, राइट। और बाद में जो आंसर आएगा ना आपका एट द एंड जो आंसर आ जाएगा उसको 160 से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि हम ये सारी कैलकुलेशन 160 के लिए कर रहे हैं। ये जो आंसर आप इधर वाले का निकालोगे ना, ये स्टेटमेंट वाले का, यहाँ से वो 1 का आंसर आएगा। हमें कितनों का चाहिए, 160 का, तो हम उसको 160 से इंटू करेंगे। ओके, आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू। तो हमने क्या क्या निकाला, पी लिया हमने, क्यू निकाला हमने, स्मॉल एन निकाल लिया हमने कि ये स्टेटमेंट वाला हमारा स्मॉल एन होता है, कैपिटल एन हमने निकाल लिया, जो टाइम्स लिखा होता है वो कैपिटल एन होता है। लेट वी स्टार्ट विद द स्टार्टिंग, 0 से स्टार्ट करेंगे, 0 होगा, फिर 1 होगा, फिर 2 होगा। तो ये देखो चार्ट, 0 1 2 3 4 5 ऐसे आगे चलते जाएंगे। अब हमने क्या करना है, अपना नॉर्मल कॉमन फॉर्मूला लगाना है, एन सी आर क्यू पार एन माइनस आर पी पार आर, ठीक है। एन हमें पता है, आर हमारा क्या होगा, जो फर्स्ट टेबल हम बनाएंगे तो 0 होगा हमारा आर, तो 4C0, क्यू पार n माइनस आर 4 माइनस 0 एंड p पार r, राइट, दैट इज 0। जो भी आंसर आएगा उसको लास्ट में 160 से मल्टीप्लाई कर देंगे एंड वी विल गेट अवर आंसर। ओके, आई होप ये चीज़ करके दिखाने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज ये सेम वही चीज़ है जो हमने लास्ट लेक्चर में खुद की है लिख के, राइट। सो बस आपने सारी चीज़ें यही चेंज करते जानी है। यहाँ पे आर का चेंज होता जाएगा, लाइक दिस में देखो यहाँ पे 0 है आर और यहाँ पे 1 हो गया आर, बाकी सारी चीज़ें सेम है, ठीक है। ऐसे ही नेक्स्ट स्टेप में हमारा 2 हो जाएगा आर, राइट, देन आर 3 हो जाएगा, देन आर 4 हो जाएगा। तो ऐसे हम कैलकुलेट करते रहेंगे और फिर हमारी वैल्यूज आ जाएंगी। ओके, आई होप दीज थिंग्स आर क्लियर टू यू। सो जो भी आपके आंसर आएंगे आप दोबारा से डिस्ट्रीब्यूशन बनाएंगे, जैसे यहाँ पे पीछे क्वेश्चन में बना हुआ था ना डिस्ट्रीब्यूशन, इसी तरह का एक्स और एफ लिखेंगे। तो जो ये एफ है ना, ये आपका नए वाला जो आया आप वो नोट करेंगे। ओके, पॉज करो वीडियो को राइट नाउ, क्वेश्चन करके देख लो एक बार, माइट बी विल गेट द सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन इन योर एग्जाम, बिकॉज प्रीवियस पेपर्स में काफ़ी बार ऐसे क्वेश्चन आए और बिल्कुल टाइम पास होते हैं, इसमें तो दिमाग भी नहीं लगाने की जरूरत है आपको। एन ढूंढना है, स्मॉल एन ढूंढना है, कैपिटल एन ढूंढना है, दोनों एन ढूंढने हैं, पी ढूंढना है, क्यू ढूंढना है, दैट्स इट। उसके बाद बस उनको मल्टीप्लाई करना है, फॉर्मूला लगाना और सारा चेप देना एज इट इज। लेट्स कम टू द नेक्स्ट पार्ट, इसमें भी यही करना है, सेम टू सेम बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है। तो स्मॉल एन कितना होगा आपका 4, अच्छा कैपिटल एन इस क्वेश्चन में दिया नहीं है, तो कैपिटल एन निकलता कैसे है वैसे कैजुअली आपको बता देते हैं। कैपिटल एन इन सब का टोटल होता है, इनका टोटल एफ वालों का। तो अगर कैपिटल एन गिवन नहीं है क्वेश्चन में तो आपने ये जो नीचे वाली वैल्यूज है आपकी एफ वाली, इनका टोटल करना है, ठीक है। इनका जो भी टोटल होगा दैट इज ऑलवेज इक्वल टू योर कैपिटल एन। ओके बच्चे, तो ये 4 था हमारा स्मॉल एन, ये कैपिटल एन। अब क्वेश्चन में प्रोबेबिलिटी लेनी है आपने, एक सक्सेस लेनी है, एक फेलियर लेनी है। पंगा ये है, पी दिया ही नहीं है क्वेश्चन में, पी नहीं दिया तो कैसे निकालेंगे पी नहीं दिया तो हमें फॉर्मूला पता है कि मीन इक्वल्स टू एनपी होता है, राइट, अभी पीछे डिस्कस हुआ था, एनपी होता है। तो मीन निकालेंगे, मीन कैसे निकलता है, लेट मी ड्रॉ अ टेबल, जस्ट गिव मी 1 सेक। या लेट वी ड्रॉ अ टेबल। सबसे पहले जब भी आपने मीन निकालना है, आपके 2 कॉलम बनेंगे, एक एक्स बनेगा, एक एफ बनेगा। लेट मी चेक आउट द वैल्यूज, 0 1 2 3 4, ओके, एंड आई हैव वैल्यूज 28 62 46 एंड 10 and 4। ओके, अब आपको क्या करना है, आपको एफ एक्स निकालना है, राइट। एफ एक्स क्या होता है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, 0 × 28 0, 62 × दिस 62। मैं बुक में से वैल्यूज टेक आउट कर रही हूँ, ठीक है, क्योंकि मेरे को फिर कैलकुलेट करने में उतना ज़्यादा टाइम जाएगा। 46 × 2 92, नेक्स्ट 3 × 10 30, 4 × 4 16। क्या किया हमने, एक्स का कॉलम बनाया, एफ का कॉलम बनाया, दोनों को मल्टीप्लाई किया। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि पी और क्यू क्वेश्चन में गिवन नहीं है। स्मॉल एन कैपिटल एन मिल चुका है,
पी क्यू चाहिए, पी क्यू के लिए हमें क्या करना पड़ रहा है, ये पूरा पैटर्न करना पड़ रहा है, मीन निकालना पड़ रहा है बेसिकली। तो एफ और एक्स को मल्टीप्लाई किया, सिग्मा एफ एक्स आ गया। अब इसका सिग्मा एफ एक्स निकालेंगे यानी टोटल एफ एक्स का, दैट इज 200। बेटा मैं बुक से लिख रही हूँ सारे आंसर, ठीक है, क्योंकि अभी मेरे को कैलकुलेट करने में टाइम जाएगा। आप एक बार देख लेना, ठीक है, खुद कैलकुलेट कर लेना आप, आपको आइडिया हो जाएगा आंसर एग्जैक्ट आ रहा है नहीं, बिकॉज कई बार बुक्स में भी गलत मेंशन होता है, राइट। सो अब एफ का टोटल करेंगे हम, दैट इज माई सिग्मा एफ। इसका टोटल हमारा बन रहा है 150, ओके। सिग्मा एफ का टोटल बन रहा है 150, एफ एक्स का टोटल बन रहा है ये। सो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ मीन हेयर? मीन का फॉर्मूला था हमारा सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, राइट। ये आपने स्टैट्स में भी किया होगा, 200 डिवाइड बाय 150 एंड माय आंसर इज 4/3। सो दैट इज माय 4/3। तो एनपी होता है हमारे यहाँ, तो मीन का मतलब बायनोमियल में है ना, एनपी इक्वल्स टू 4/3। ओके जी। अब स्टैंडर्ड डेविएशन चाहिए हमें, ठीक है। स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए हम क्या करेंगे वो बाद में यूज़ करेंगे। बेसिकली हमारे पास एन की वैल्यू से तो पहले थी ना, बुक में चेक करो, एन की वैल्यू स्मॉल एन की 4 थी, राइट। मैक्सिमम वो जहाँ तक जा रहा होता है वो, तो यहाँ पे एन की वैल्यू पुट कर देंगे। सो मेरा आंसर बनेगा 4p इक्वल्स टू 4/3, p इक्वल्स टू 4/3। ये 4 ऊपर है, यहाँ नीचे आ जाएगा बेटा डाउन में, तो ये आ गया हमारे p की वैल्यू, दैट इज 1/3। p 1/3 आ गया, तो आप q निकाल सकते हैं, q इक्वल्स टू 1 माइनस 1/3, दैट इज अगेन 2/3। आई होप यू अंडरस्टूड दिस टॉपिक। सो हमें स्मॉल एन मिल गया है 4, p हमें मिल गया है 1/3 है, q हमें मिल गया है 2/3, राइट। r हमारा कितना है, r तो चलते जाएंगे ना, 0 से शुरू होकर 0 1 2 3 4। अब आपने वही पैटर्न लगाना है हमारा, n c r, q पार n माइनस r, p पार r, और इनटू करेंगे हम जो इनका टोटल है, फ्रीक्वेंसी का टोटल है। मैंने आपको बोला था कि अगर कैपिटल N नहीं गिवन है तो ये लेंगे हम टोटल, f का टोटल लेंगे। सो दिस इज माय कैपिटल N। सो हर पार्ट को जो भी आप कर रहे हैं यहाँ पे सॉल्व, उसको 150 से आपने इनटू करना है। अब आप एक बार बुक में चेक कर लीजिए फटाफट से। ये देखिए, ये पार्ट किया इन्होंने 0 के लिए और उसको 150 से इनटू कर दिया, फिर 1 के लिए किया, फिर 150 से इनटू, 2 के लिए किया 150 से इनटू, 3 के लिए किया 150 से इनटू, 4 के लिए किया 150 से इनटू, ठीक है बेटा। तो सारे ऐसे करके ये आपकी नए वाली डिस्ट्रीब्यूशन बन जाएगी। ऐसा क्वेश्चन पेपर में आता है, डैम आता है, बस ये याद रखना है कि पहले क्या निकालना है। सबसे पहले स्मॉल एन ढूंढो, कैपिटल एन ढूंढो, पी ढूंढो, क्यू ढूंढो, जब सब मिल जाए तो सॉल्व कर लो। पी क्यू नहीं दिया होता क्वेश्चन में तो क्या करना पड़ेगा, तो ऐसे जो पैटर्न बनाया है ये पैटर्न बनाइए, यहाँ से एफ और एक्स दिया, मल्टीप्लाई कीजिए, एफ एक्स आएगा, एफ एक्स का टोटल करिए, एफ का टोटल करिए, दोनों को डिवाइड कीजिए, मीन आएगा। ये हम पहले भी करते हैं, ई कॉमर्स में भी करते हैं हम लोग, स्टैट्स में भी करते हैं, मैथ्स में भी करते हैं। सो मीन आ गया आपका 4/3। मीन का फॉर्मूला हमारे यहाँ क्या होता है, एन पी, स्मॉल एन और पी। स्मॉल एन हमें गिवन है क्वेश्चन में, दैट इज 4, पुट द वैल्यू हियर एंड यू विल गेट द वैल्यू ऑफ पी। वंस यू विल गेट द वैल्यू ऑफ पी, try to find out the value of q by using the formula q equals to 1 minus p. Once you will get the value of q, after that what you have to do, you have to start with r. First of all make r 0 1 2 3 4, then try to calculate this formula, use this formula and calculate the answer, and after that once you will get the answer, like by putting r 0 you will get the answer. After that you have to multiply it by 150 and whatever the amount you will get you have to write down here. This is your new binomial distribution. Okay, I hope you understood this thing. And there is a question, let me tell you some questions. That is 2006 April question, that is same as it is, okay. And we will try to make another video, okay, on DPT questions as well, because there might be only 5 or 6 questions, I think so. So we will catch you in the another video that is related to DPT questions of binomial. Okay, thank you, bye bye.